अगर ये जो शेर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पढ़ा है कि इंसान खता का पुतला है, इसकी तशरीह की जाए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने गलतियां की और वो जितना भी सियासत में उन्होंने मुदाखलत की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, मौजूदा रजीम की, ताकतवर लोगों की जिंदगी की आखिरी बड़ी गलती होगी अगर चीफ इलेक्शन कमीशन काजी फायज ईसा आ जाते हैं। अगर वो पाकिस्तान में दोबारा कदम रखते हैं तो उनके कदमों से भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मनहूसियत आ सकती है। ये तो किसी ओहदे पे बिठाने की बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने यह कहा कि गलती इंसान से होती है और बेहतर इंसान वही है जो गलतियों से सीखे। इंसान तो खता का पुतला है। इस स्टेटमेंट में जरा बराबर रत्ती बराबर शक भी नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, कोई तनकीद नहीं हो सकती। मगर इसका अगर इसकी तशरीह करने जाएं, शायर बैठता है जब शेर कहता है तो उसकी तशरीह भी की जाती है। और अगर ये जो शेर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पढ़ा है कि इंसान खता का पुतला है, इसकी तशरीह की जाए तो इसकी तशरीयाँ दो निकलती हैं। एक तो यह है कि इमरान खान ने 9 मई किया, इमरान खान ने आर्मी के कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जनाह हाउस पर हमला किया, आर्मी की तनसीबात पर हमला किया। 9 मई हुआ और बड़ा एक उसके ऊपर वो इमरान खान को मुरद्दल इल्ज़ाम ठहरा रहे हूँ और ये कह रहे हूँ कि जी कसूर उनका है मगर उस गलती से सीख जाए। जबकि दूसरी अगर इस स्टेटमेंट की, इस शेर की दूसरी तशरीह निकाली जाए तो वो ये बनती है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने गलतियां की और वो जितना भी सियासत में उन्होंने मुदाखलत की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के उन किरदारों ने जितना इस सियासत को ख़राब करने के लिए इस मुल्क की मायशत को तबाह किया, जितना अपनी अना की तस्कीन के लिए चंद ताकतवर लोगों ने इस मुल्क का खेल बना दिया, उन्हें गलती से सीखना चाहिए। वो भी खता के पुतले हैं, उनसे भी गलती हुई। अब उन्हें चाहिए कि आगे चढ़कर थोड़ा सा एक अच्छा लहजा अपनाएं और आगे जाकर इस मामले को दफन करें। मगर मसला यह है कि मैं और आप चाह रहे हैं कि मामला ख़त्म हो जाए, मगर अडयाला जेल में बैठा एक शख्स कह रहा है कि मामला ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगा, आखिरी खून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लूंगा, हर उस शख्स से पूछूंगा कि उसने गोली क्यों चलाई, हर उस शख्स से जवाब मांगूंगा कि उसने निहत्थे लोगों को क्यों मारा, और हर उस शख्स से सवाल करूंगा जो जिम्मेदार है। अब मैं और आप तो चाहते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त ताकत का पावर शिफ्ट हो रहा है, ताकत का जो खेल है वो किसी और के हाथों में जा रहा है। अमेरिका में जो इस्टेब्लिशमेंट बैठी थी, जो सबकी माई बाप थी, उसकी हार हो गई। उसके बाद यहाँ पर 9 मई, वहाँ पर कैपिटल हिल, यहाँ पर हमले, वहाँ पर हमले, और इन सब को दुनिया एक नज़र से देख रही है। जबकि प्रोग्राम ये था कि इन सब को हम दिखाएंगे ऐसे कि जैसे ये दहशतगर्द है, ये इंतहा पसंद है। मगर जब बैनुल अक़वामी सतह पर ये चीज़ें होती हैं, जब अमेरिका जैसी रियासतों में ये चीज़ें होती हैं, तो फिर आप में और किस खेल की मूली हैं। यहाँ पर जो हम बयानियाँ बनाते हैं, हम जो प्रोपगंडा बनाते हैं, बैनुल अक़वामी दुनिया उसे उठाकर फेंक देती है। बहरहाल अब होने को ये जा रहा है कि ट्रंप का हलफ होने जा रहा है और वहाँ पर एक $1.25 मिलियन देकर एक टेबल बुक करवाया गया। उस टेबल के ऊपर तस्वीरें खिंचवाई जाएंगी। हो सकता है कि ट्रंप तक पहुँचने की भी कोशिश की जाए, किसी तरीके से ट्रंप के साथ हाथ मिलाया जाए और फिर ये कहा जाए कि हमारे मामला तय पा गए हैं। कुछ चीज़ें गोशे गुजार कर लें, सिंपल सी चीज़ें हैं। उनमें यह है कि दुनिया, बेशक वो अमेरिका हो, वो बरतानिया हो, वो कोई भी मुअज़्ज़म मुल्क हो, वहाँ पर आप कभी भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने अपने निहत्थे लोगों पर गोलियां क्यों चलाई थी। आप पूरी दुनिया में ये कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने अपने लोगों के साथ अपनी सस्ती अना और जिद के लिए जो जुल्म किया, जो बर्बरियत की, जो आपने इन लोगों के साथ मजाक किया, इस मुल्क के साथ जो मजाक किया, ये आप कभी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। आप ट्रंप हो या ट्रंप का बाप हो, आप किसी के साथ भी फोटो बनवा लें। अब मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया और पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन लोग हैं या फिर इमरान खान की फैमिली है, उनका बड़ा सख्त मौकफ है। इमरान खान की बहन ने कहा कि ट्रंप को क्या हमारा बाप लगता है कि हम कहें कि ट्रंप आ गया और हमारे भाई को बाहर निकाल देगा। पाकिस्तान से ये जद्दोजहद शुरू हुई थी और पाकिस्तान में ही इसका नतीजा निकलेगा। हाँ, बैनुल अक़वामी सतह पर प्रेशर होता है और इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस चक्कर में है कि वो इस प्रेशर को किसी तरह ज़ायल करें। मगर फिर मामला यह है कि जिन घोड़ों पर इन्होंने दाव खेला था, वही घोड़े इनको लात मार रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे हैसियत में जो चीज़ें हैं, हमारी औकात में जो चीज़ें हैं, आप उनकी बात करें। आप हमारी औकात से बढ़कर हमसे मुतालबात ना करें।
اب پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات بڑے سمپل ہیں. جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے پر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان میں عدلیہ جتنی آزاد ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسٹیپ بیک ہونے کا آپشن, تو اس وقت پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹیپ بیک ہو چکی ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے اور انسان کو خطاؤں سے سیکھنا چاہیے. بڑا پازیٹیو میسج ہے, اس سے سب کو سیکھنا چاہیے, سب کو اس کو سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر سیاسی قیدیوں کو رہا کر کے ملک میں ایک مضبوط سیاسی استحکام لانا چاہیے تاکہ چیزیں آگے بڑھیں. مگر نیت کھوٹ جب ہو نیت میں تو پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں. کہا گیا کہ ایک طرف چیف الیکشن کمشنر کی ریٹائرمنٹ کی مدت پوری ہو رہی ہے, دوسری جناب قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان بلایا جا رہا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ ترین کردار ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر یقین کریں چیف جسٹس آف پاکستان ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جس کی بہت عزت اور تکریم ہوتی ہے, مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس عہدے کی تکریم کو حق میں ملایا, اس عہدے کو اپنی انا کے لیے, اپنی جھوٹی اور سستی انا کے لیے بالکل ہی دفن کر دیا. مگر مقام افسوس یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان بلایا جا رہا ہے اور سیاسی پنڈت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا لیا جائے. یقین کریں اگر یہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, موجودہ رجیم کی, طاقتور لوگوں کی زندگی کی آخری بڑی غلطی ہوگی, کیونکہ اس کے بعد جو ریئیکشن آئے گا, اس کے بعد جو ملک کے حالات ہونے والے ہیں, اس کا نہ تو میں اس کو دیکھ سکتا ہوں, نہ سوچ سکتا ہوں, نہ آپ لوگ اس کو تصور کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت نفرت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. اس وقت جو لوگوں کے اندر ایک لاوا ہے وہ اپنے عروج پر ہے, اور اس لاوے کو کم کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک پوزیٹیو امیج دکھایا جاتا ہے, اس چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر چیف الیکشن کمیشن قاضی فائز عیسیٰ آ جاتے ہیں تو پھر الیکشن کا رزلٹ کا جو الیکشن کا نتیجہ جو ہے وہ تو آج ہی ڈکلیئر ہو گیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا خوفناک کردار ہے, اگر وہ پاکستان میں دوبارہ قدم رکھتے ہیں تو ان کے قدموں سے بھی پاکستان میں بہت زیادہ منحوسیت آ سکتی ہے. یہ تو کسی عہدے پہ بٹھانے کی بات کر رہے ہیں. بہرحال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج کل جتنا گھوم رہی ہے, خبریں صبح یہ بھی ہے کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کی ملاقات ہوئی, ان کو بیرسٹر گوہر نے اس کی تردید کر دی. اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جو اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جتنی ایک گرما گرمی پائی جا رہی ہے, اور امریکہ کی وجہ سے وہاں پر حلف برداری کی تقریب سے پہلے اور باقی چیزوں سے, تو یہاں سے لگتا یہ ہے کہ اس وقت معاملات جو ہیں وہ ایک ایسے سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جس کے بعد خزاں کے بعد بہار آئے گی اور بہار کے بعد بسنت آئے گی. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے پان.